Let ABCD be a quadrilateral with area 18, with side AB parallel to the side CD and AB equal to 2 times of CD. Let AD be perpendicular to AB and CD. ठीक है. If a circle is drawn inside the quadrilateral ABCD touching all the sides, then its radius is. ठीक है. डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इसका कैसा डायग्राम होगा और फिर क्या इसमें करना है. तो ये इसका डायग्राम हो गया. तो यहाँ पे हम मानते हैं हम लोग ए, ये हो गया बी, ये सी है, ये डी है. ठीक है. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी. तो जो ए बी है वो सी डी का पैरेलल है. ठीक है, इसका पैरेलल है. और ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी. जो ए बी का लेंथ है वो सी डी का डबल है. ठीक है. लेट ए डी बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी. ये ए डी है जो ए बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी डी पर भी परपेंडिकुलर है. मतलब यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है ऐसे. ठीक है. तो ये एक ट्रेपेजियम टाइप से बन रहा है ना. तो देखो ए को हम लोग यहाँ पे कुछ एजम्पशन लेते हैं जो इस क्राइटेरिया को सारा जो भी कंडीशन दिया वो सारा कंडीशन फुलफिल करेगा. फिर हम लोग इसका रेडियस फाइंड करेंगे. इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. ऐसा सर्कल जो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा है. ठीक है. तो देखो ए को हम लोग अगर ओरिजिन मानते हैं ए को. ठीक है. तो और दिया हुआ है कि ए बी का जो लेंथ है वो सी डी का डबल है. तो ए बी का लेंथ हम लोग मान लेते हैं 2a. तो सी डी का लेंथ a हो जाएगा. तो जब ये सेंटर है, ओरिजिन है a, तो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a, 0, क्योंकि इसको हम लोग x एक्सिस की तरफ मानेंगे और AD को मानेंगे y एक्सिस की तरफ. ठीक है. देखो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देना ऐसे, ये हो जाएगा x एक्सिस. और AD को अगर हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा y एक्सिस. ठीक है ऐसे. तो अब देखो a हो गया ओरिजिन, तो b का कोऑर्डिनेट 2a, 0. और ये AD जो है ना, AD इसको हम लोग 2b मानते हैं, 2b. तो यहाँ से a होगा. अच्छा 2b मानते हैं ना, तो इसका हाफ b हो जाएगा. तो जितना रेडियस है, देखो ये लेंथ b है, तो इसका सेंटर कितना होगा? सेंटर होगा b, b. क्योंकि अगर कोई सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है और उसका रेडियस अगर a होता है या r होता है तो उसका सेंटर होता है r, r. तो यहाँ से यहाँ तक b मानेंगे हम लोग, तो AD का पूरा का लेंथ 2b हो जाएगा. पूरा AD का लेंथ हो जाएगा 2b. अगर अगर हम लोग एज्यूम करेंगे तो d का कोऑर्डिनेट है 0, 2b. ठीक है. ओके. तो अब c का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं. तो c का कोऑर्डिनेट कितना होगा? जब ये लेंथ a है, क्योंकि हम लोग ab को 2a माने हैं, तो cd कितना होगा? a. ये लेंथ a है और ये लेंथ 2b है, तो a, 2b हो जाएगा. ठीक है. और तो सर्कल का रेडियस कितना होगा? सर्कल रेडियस b हो जाएगा ना. इधर भी ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो. ठीक है. ओके. अब देखो हम लोग BC का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं क्या? क्योंकि BC क्या है? इस सर्कल पर टेंजेंट है. तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ BC. इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करने के लिए पहले स्लोप ऑफ BC फाइंड कर लेते हैं. और स्लोप ऑफ BC कितना होगा? y2 माइनस y1 मीन्स 2b माइनस 0 बाई a माइनस 2a. तो इसका स्लोप हो जाएगा -2b/a. स्लोप मिल गया. अब कोई भी एक पॉइंट लेके इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो ये b वाला पॉइंट लेते हैं 2a, 0. तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू -2b/a और इंटू x माइनस 2a. इतना होगा. ओके. तो ay और इक्वल टू में -2bx प्लस 4ab ये होगा. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2bx प्लस ay माइनस 4ab इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन ऑफ BC. अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो 18 है. जब एरिया 18 है तो ये एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस. तो एरिया इक्वल टू देखो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड का लेंथ कितना है? ये लेंथ 2a है और ये लेंथ a है. तो 2a प्लस a इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस है 2b. तो दोनों का बीच का डिस्टेंस है 2b. दिस इक्वल टू 18 करते हैं. ये 2 और ये 2 कट जाएगा. 2a प्लस a 3a इंटू b. तो 3ab इक्वल टू 18 होगा. और ab का लेंथ आ गया 6. ठीक है. AB का लेंथ 6 आ गया. कैसे फाइंड किए? एरिया वाला कॉन्सेप्ट से. अब देखो
ये हो गया BC का इक्वेशन। अब जब BC टेंजेंट है तो सेंटर से उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस के बराबर होगा, है ना। अब सेंटर है B, B, तो सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, तो B, B है तो कितना होगा देखो, 2b², x में b और y में b रखते हैं, प्लस AB माइनस 4ab का मॉड बाई रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4b² प्लस a² होगा। ये सेंटर से डिस्टेंस हो गया इक्वल टू रेडियस, रेडियस b है, ठीक है। ओके, अब देखो 2b² प्लस ab माइनस 4ab माइनस 3ab हो गया, तो 2b² माइनस 3ab का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, 2b² माइनस 3ab का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इधर में हो जाएगा b² इंटू 4b² प्लस a² होगा। अब ab का जो वैल्यू है, वो 6 है, तो यहाँ पे हम लोग ab का जो वैल्यू है इसके प्लेस पर 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 2b² माइनस 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, तो 2b² माइनस 18 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये हो जाएगा देखो 4b⁴ अब प्लस a² b² इतना होगा। अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं, जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 4b⁴ प्लस 18 का स्क्वायर 324, 18 टू जा 36 इंटू 270 72, तो माइनस 72b² इक्वल टू 4b⁴, और AB का लेंथ है 6 ना, यहाँ से AB का लेंथ 6 है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो 4b⁴ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 72b² इधर अगर जाएगा तो 72b² इक्वल टू होगा 324 माइनस 36, ये माइनस हो जाएगा, तो 72b² का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 288, है ना। तो देखो b² का वैल्यू कितना आ जाएगा 288 बाई 72, 7 4 जा 28 ऐसे, तो 4 हो गया, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। पॉजिटिव लेना है क्योंकि b क्या है, रेडियस है, तो b का वैल्यू 2 आ गया, और b ही था इस सर्कल का रेडियस। अब सर्कल का रेडियस फाइंड करना था जो आ गया 2, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, ओके।